बीजेपी के दो प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है अभी तक। मंडी और कांगड़ा सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। शिमला और हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप प्रत्याशी। मंडी से कंगना रनौत को टिकट मिलने की चर्चा। प्रदीप हमारे साथी बने हुए हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप, बीजेपी के दो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी अभी तक नहीं हुआ है। इस हवाले से कोई जानकारी मिली है कि प्रदीप? बताया जा रहा है कि मंडी से कंगना रनौत हो सकती हैं बीजेपी की उम्मीदवार। बिल्कुल, देखिए, दो सीटों पर बीजेपी ने अभी कैंडिडेट देने हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अभी कुछ देर पहले कहा कि पार्टी नेतृत्व तो जल्दी ही इस पर फैसला ले लेगा और अब देखना यही होगा कि कब तक फैसला होता है, क्योंकि दो सीटों पर उम्मीदवार पहले ही उतारे जा चुके हैं और कांगड़ा और मंडी में जो संभावित प्रत्याशी लग रहे हैं उसमें मंडी से कंगना रनौत के नाम को लेकर प्रबल चर्चाएं हैं और ये जानकारी है कि पार्टी नेतृत्व में उनके नाम को लेकर चर्चा हुई है। इनके अलावा अजय राणा, बिहारी लाल शर्मा, इनके नाम को लेकर भी चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नाम को लेकर भी चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन प्रबल दावेदार के तौर पर कंगना रनौत का नाम सामने आया है। अगर कांगड़ा की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के ही बागी सुधीर शर्मा, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। राजीव भारद्वाज के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। प्रबल चर्चाएं इन दो नामों पर है और इनके अलावा जो बाकी भी त्रिलोकपुर है, विशाल नेहरिया पूर्व विधायक, इनके नाम को लेकर भी यहाँ चर्चाएं हुई है। इस तरह की जानकारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज धीमान भी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, दो सीटों पर अभी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। इनमें मंडी से कंगना रनौत हो सकती हैं बीजेपी की उम्मीदवार। कितनी पुख्ता इस खबर को मान सकते हैं? बिल्कुल मुमताज, देखिए, जिस तरह से भाजपा ने कंगना रनावत का नाम जो है भाजपा में आगे चल रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर सहमति जताई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कंगना रनावत जो है वो मंडी क्षेत्र की रहने वाली है और मंडी से ही वो ताल्लुकात रखती है। तो ऐसे में कई बार वो सुर्खी में भी नजर आई है। उसके बाद अब जो नाम आगे चल रहा है इस पर मोहर भी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सहमति भी अपनी जताई है और हो सकता है कि आज या कल में जो है इनका नाम फाइनल हो जाए। लेकिन मुमताज, देखिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बड़ी अटकलें लग रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का अभी एक भी प्रत्याशी जो है उसका नाम सामने नहीं आया है। हालांकि चुनाव जो है वो 1 जून को होने हैं, लेकिन उससे पहले जो लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें अपनी पैठ बनाना जो है इनके प्रत्याशी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी मंथन जो है वो कांग्रेस एक तरफ करती हुई नजर आ रही है और मंथन लगातार चल रहे हैं कि आखिर इसमें क्या निकलकर सामने आया है। और वैसे देखा जाए तो कांग्रेस में कई सारे नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं। कई सारे लोगों ने नामांकन के लिए नाम भेजे हैं, लेकिन कांग्रेस किस पर दांव खेल सकती है, क्योंकि कांगड़ा चंबा एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और इसमें काफी सारे वोटर्स हैं और ऐसे में कांग्रेस के पास बड़े दिग्गज सिपाहियों की कमी है। हालांकि इसमें से 6 बागी हो चुके हैं। पहले हो सकता था कि सुधीर शर्मा का भी नाम आगे आ सकता था और भी लोग थे उनका नाम आगे आ सकता था, लेकिन अटकलें जो है वो कांग्रेस के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ जो है भाजपा ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी पहले उतार दिए और तीसरे पर जो है वो कंगना रनावत का नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंगना रनावत के नाम पर मोहर लग सकती है। और कांगड़ा सीट पर क्या रह सकता है मनोज? क्या बीजेपी यहाँ से किसी ऐसे उम्मीदवार को प्रीफर करेगी जो चर्चाओं में है पहले से? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से कांगड़ा की बात आपने की है तो कांगड़ा में कहीं ना कहीं राजीव भारद्वाज का नाम आगे चल रहा है। उसके साथ साथ त्रिलोक कपूर का नाम आगे चला हुआ है, साथ ही साथ घनश्याम शर्मा का नाम आगे चला हुआ है। तो भाजपा के साथ कैंडिडेट की कमी तो नहीं है, लेकिन नाम किसका जाहिर होगा ये तो मंथन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कांगड़ा चंबा पर भाजपा ने किसको अपना सिपाही उतारा है। ऐसे में बड़ा मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। कई सारे नाम जो है उन पर वो आगे चल रहे हैं। हालांकि बीच बीच में तो जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हो सकता है कि सुधीर शर्मा जो है उनको अपनी खेमे में जो है भाजपा शामिल करेगी और उनको एमपी का टिकट देगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है उससे कोई सहमति खास जागी नहीं है। लेकिन जो 3 नाम बताए गए हैं, त्रिलोक कपूर, साथ ही साथ राजीव भारद्वाज और जो ये लोग हैं, इनके नाम आगे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसके पाले में गेंद फेंकती है, यानी कि किसको सिपाही बना के उतारती है। क्योंकि बड़ी इस वक्त जो है वो सियासत हिमाचल प्रदेश की गर्मा चुकी है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 पर नाम क्लियर कर दिए हैं और तीसरे पर कंगना रनावत का नाम आ रहा है। तो कांग्रेस के लिए भी एक तरफ से किसी प्रत्याशी। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।